बेटा, अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो बता दे। अरे नहीं माँ, अब तो मेरे बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती है। प्यार व्यार करना अमीरों का काम है। मैं तो सारा दिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहता हूँ। बेटा, अच्छा हुआ तू मुझ पर नहीं गया। क्या मतलब पापा? तू प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ा? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझसे प्यार करके आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? पापा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपकी और माँ की मुलाकात कैसे हुई थी? क्या बताऊं बेटा, वो भी क्या दिन थे। गोबर फेंकने के बहाने तेरी माँ मुझसे मिलने आया करती थी। फिर क्या पापा? फिर इसके बाप ने भैंस ही बेच दी। छोड़िए ना, आप भी जवान बेटे के सामने क्या लेकर बैठ गए। मैं दिनेश से उसकी शादी की बात कर रही थी, बीच में आप आ गए। अरे वाह, दिनेश के लिए रिश्ता आया है? हाँ, पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। ये रही उसकी फोटो, तुम देख लो। अगर तुम्हें पसंद है तो बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग देख लो। जो आपको पसंद वही मुझे पसंद। आप लोग मेरे लिए गलत रिश्ता लेकर तो आओगे नहीं। देखा, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। दिनेश के माता पिता लड़की देखने उनके घर जाते हैं। उनकी बेटी नम्रता चाय लेकर आती है। चाय रखकर वो वहाँ से चली जाती है। बेटी बहुत शर्मीली और संस्कारी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बिटिया तो सुशील और संस्कारी है। दिनेश को और उसके माता पिता को नम्रता पसंद आ जाती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। नम्रता अपने कमरे में जोर जोर से गाने बजाकर नाचने लगती है। वो इतना नाचती है कि नाचते नाचते उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। नम्रता, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि इस तरह पागलों की तरह नाचना बंद कर दे। अब तू छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी शादी तय हो गई है। उसी खुशी में तो नाच रही हूँ, आप भी नाचो। नम्रता और उसकी माँ दोनों नाचने लगती हैं। दोनों माँ बेटी पागलों की तरह नाचने लगती हैं। इतने में नम्रता के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, अब तुम भी अपनी बेटी के साथ नाचने लगी। शादी होने वाली है इसकी। मुझे तो डर है कि कहीं नम्रता ससुराल में अपना असली रूप ना दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नम्रता की शादी वाला दिन आ जाता है। बारात लेकर दिनेश अपने परिवार के साथ नम्रता को लेने पहुंच जाता है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तभी बालकनी से नम्रता बारात में नाच रहे लोगों को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। नम्रता भागकर जाती है और बारातियों के साथ जोर जोर से नाचने लगती है। अरे ये कौन लड़की है जो इतना खुलकर नाच रही है? ये बारातियों की तरफ से तो लग नहीं रही। इतने में दूल्हे का दोस्त नम्रता को नाचते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये तो दिनेश की होने वाली बीवी नाच रही है। अरे दिनेश भाई, ये तो भाभी जी नाच रही है। कितना जोरदार नाच रही है भाभी। ये तो नम्रता ही नाच रही है। गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद हैरान हूँ बेटा। जब हम लोग लड़की को देखने गए थे तब तो बहुत ही सीधी सादी गाय जैसी लग रही थी, पर अचानक बहू को ये क्या हो गया? लगता है बहू अपनी शादी से कुछ ज्यादा ही खुश है। नम्रता को पागलों की तरह नाचता देख उसकी माँ उसके पास आती है और घसीट कर वहाँ से ले जाती है। माँ छोड़ो, मुझे डांस करना है। शादी सिर्फ एक बार होती है, उसमें भी मैं डांस ना करूँ, ऐसा भला कैसे हो सकता है? नम्रता, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, ऐसा पागलपन शादी वाले दिन मत करना। गांव वाले क्या सोचेंगे? नम्रता की माँ अपनी बेटी को समझाते हुए घर के अंदर लेकर चली जाती है। खैर, शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। शादी की रस्में बहुत अच्छे से हो जाती है। भाभी, हमारे दोस्त को वरमाला पहनाइए और हम सारे लोग डांस करेंगे। अरे बेटा, उसके सामने डांस का नाम मत लो, वरना वो खुद को रोक नहीं पाएगी। नम्रता दिनेश के गले में वरमाला पहनाती है। इसके बाद दिनेश के दोस्त मंच पर ही डांस करने लगते हैं। उन्हें डांस करता देख नम्रता खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी डांस करने लगती है। आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए अपनी बेटी को रोकिए। पता नहीं लड़के के घर वाले क्या सोचेंगे हमारी बेटी के बारे में। हे भाग्यवान, दिनेश के माता पिता बहुत समझदार हैं। वो लोग अपनी बहू को संभाल लेंगे। दिनेश नम्रता को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी मंच पर नम्रता के पिताजी आ जाते हैं और उसे डांस करने से रोक देते हैं। पापा, मैं डांस इसीलिए तो करती हूँ ताकि बहुत सारे लोग देखें। जब कोई देखेगा ही नहीं तो डांस करने से क्या फायदा। चलो ठीक है, अब डांस बहुत हो गया, अब घर चलकर डांस करना। थक गई होगी तुम। इस तरह से नम्रता की शादी दिनेश के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। सुहाग रात वाले दिन दोनों बातें कर रहे हैं। नम्रता, इस तरह सबके सामने तुम्हें अब डांस करना बंद करना होगा, वरना समाज तुम्हें क्या समझेगा। वो लोग सोचेंगे कि बड़ी बेशर्म है इसकी बीवी। मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपनी शादी में नाचूं। अब अपनी शादी में डांस करने का सपना मेरा पूरा हो गया। मुझे डांस करना ना बहुत अच्छा लगता है। चाहे कितना भी अच्छा लगता हो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अब इस घर की बहू हो तुम। नम्रता नाचना बंद कर देती है और मन लगाकर घर के कामकाज करने लगती है, लेकिन मन ही मन वो डांस को बहुत मिस करने लगती है। पता नहीं नाचने गाने को ये लोग इतनी बुरी नजर से क्यों देखते हैं। मुझे डांस करने का कितना मन था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सुशीला की सांस फूलने लगती है। थोड़ी देर चलने से ही उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, सुशीला जी, हार्ट कमजोर हो गया आपका, आपको कार्डियो करना होगा। कार्डियो? अब ये क्या चीज है? मतलब कि ऐसा कुछ करना होगा जिससे हार्ट मजबूत हो, जैसे कि दौड़ना। अब इस उम्र में मैं कहाँ दौड़ने जाऊंगी डॉक्टर साहब, लोग हंसेंगे मुझ पर। लोगों की चिंता छोड़िए और खुद की चिंता कीजिए। अच्छा ठीक है, बाहर दौड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, घर के अंदर जुम्बा तो कर ही सकती है ना। अब ये जुम्बा क्या होता है? तभी नम्रता कहती है, जुम्बा मतलब डांस माँ जी, डांस के सहारे कसरत हो जाती है। आपकी बहू को तो बहुत कुछ पता है, आपको यही करना होगा, डांस के सहारे हार्ट को मजबूत करना होगा। आपकी बहू से मदद ले लेना। चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब डॉक्टर की बात कौन टाल सकता है। सुशीला को अब डांस का सहारा लेना ही पड़ता है। नम्रता गाना चलाती है और अपनी सास के साथ डांस करती है। कुछ ही दिनों में सुशीला की तबीयत बेहतर हो जाती है। ये देखकर सुशीला के ससुर और फिर उसका पति भी हर रोज जुम्बा करने लगते हैं। इसी तरह नम्रता का डांस करने का शौक भी पूरा होता है और परिवार के लोग भी फिट हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।